सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द यूनाइटेड वार्ता यूबी टीवी। सतयुग काल का तीर्थ है नैमिषारण्य। इसे अष्टम वैकुंठ, देवताओं की तपोभूमि और वेद पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास की कर्मभूमि के तौर पर भी पहचान और प्रसिद्धि मिली हुई है। सतयुगे नैमिषारण्ये, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। अर्थात सतयुग का आदि गंगा गोमती के किनारे पर बसा ये नैमिषारण्य तीर्थ ढेर सारी पौराणिक मान्यताओं की थाती है। यहीं पर महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य महामुनि सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों को पहली बार श्री सत्यनारायण कथा का रसपान कराया था। यूं तो नैमिषारण्य का महत्व बहुत कुछ है, लेकिन हम जिस संदर्भ में आज इसकी चर्चा करने जा रहे हैं वह इन दिनों चल रहे नवरात्र महापर्व और नैमिषारण्य की अधिष्ठात्री देवी मां ललिता देवी से जुड़ी हुई है। नैमिषारण्य की ललिता देवी को लिंग धारणी कहा गया है। एक श्लोक के मुताबिक प्रयागे ललिते देवी नैमिषे लिंग धारणी। यहां पर देवी मां शिवलिंग धारणी स्वरूप में विराजमान हैं। उन्हें त्रिपुर सुंदरी और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना और संबोधित किया जाता है। मान्यता है कि यज्ञ विध्वंस के बाद जब भगवान श्री हरि ने सती जी के पार्थिव शरीर के 108 टुकड़े किए थे तो हृदय भाग यहां गिरने से ललिता शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। एक मान्यता यह भी है कि जब देवताओं के लिए सुरक्षित स्थान की खोज करते हुए ब्रह्म मनोमय चक्र यहां आकर गिरा था तो वह इस पुण्य भूमि पर गिरने के बाद धरती के अंदर धंसने लगा था। उसके गिरने के बाद जल प्रलय की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी तो सारे लोग व्याकुल हो उठे थे। उन्होंने इस समस्या से निजात के लिए प्रभु से प्रार्थना की, जिस पर उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर तपस्या कर रही देवी से प्रार्थना करने को कहा। देवताओं के आग्रह और निवेदन पर एक शक्ति अवतरित हुई जिसने चक्र की नेम को 6.5 पाताल पर रोककर सभी की रक्षा की। मान्यता है कि वही ललिता देवी के रूप में इस नैमिषारण्य में अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराजमान हुई, जिनकी पूजा अर्चना करके लोग अपनी मनौतियां पूरी कर रहे हैं। ललिता देवी मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर बाईं ओर हनुमान जी की प्रतिमा है और फिर दाईं ओर गर्भगृह का प्रवेश द्वार है। मंदिर के भीतर मां ललिता देवी शिवलिंग धारणी स्वरूप में विराजमान है, जिन्हें राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के परिक्रमा स्थल के अंतर्गत एक हवन कुंड भी है, जिसमें यहां आने वाले भक्तगण आहुतियां भी डालते हैं। इसी के सामने भैरव बाबा का एक छोटा सा मंदिर भी है। भैरव बाबा मंदिर के सामने एक अति प्राचीन मंदिर है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित है। एक तरह से इस मंदिर में शिव और शक्ति का समन्वय देखने को मिलता है। पूरे नवरात्र यहां भक्तों का तांता लगा रहता है, जो देवी मां के दर्शन पूजन कर उनकी कृपा पाने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। मंदिर के बाहर एक पंचप्रयाग तीर्थ भी है, जो अब उपेक्षा का शिकार है। नवरात्र के अलावा प्रतिमाह की अमावस्या और खासकर सोमवती अमावस्या के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां आकर चक्र तीर्थ में स्नान कर देवी मां के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल यूबी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।